सुबह की पहली किरणें आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग रही थीं। यह एक नया दिन था, लेकिन इस दिन की शुरुआत में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि कुछ असाधारण होने वाला हो। मरियम मगदलीनी दुख से भरे दिल के साथ यीशु के कब्र के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन भारी था। वह अपने प्रिय गुरु को खो चुकी थी और अब वह उनके शरीर को अंतिम सम्मान देने आई थी। सब्त का दिन बस खत्म हुआ था और वह यीशु के शरीर पर तेल लगाने आई थी। उसके हाथों में सुगंधित तेल और मसाले थे जो उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से तैयार किए थे। जैसे जैसे वह कब्र के करीब आई, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि कुछ गलत होने वाला हो। वह पत्थर, जो इतना भारी था कि उसे हिलाने के लिए कई आदमी लगे थे, कब्र से हटा हुआ देखा। यह देखकर मरियम का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? सुबह की रोशनी में कब्र खुली हुई थी। यह दृश्य उसके लिए अविश्वसनीय था। उसने अपने आप से पूछा, क्या यह कोई सपना है? उलझन ने दहशत का रूप ले लिया। मरियम का मन सवालों से भर गया। कौन हो सकता है जिसने यह किया? उसने सोचा। मरियम ने अंधेरे में झांका। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने देखा कि कब्र खाली थी। यह कैसे संभव है? उसने खुद से पूछा। जिस चादर में यीशु के शरीर को लपेटा गया था, वह पत्थर पर पड़ी हुई थी। यह देखकर मरियम का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या किसी ने उनके शरीर को चुरा लिया है? कब्र खाली थी, यीशु का शरीर कहाँ है? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसे कौन ले जा सकता था? यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। उसने सोचा, क्या यह कोई साजिश है? उसका दिमाग दौड़ रहा था, जो उसके सामने पड़ी असंभव सच्चाई को समझने में असमर्थ था। उसने सोचा, क्या यह कोई चमत्कार है या कोई भयानक घटना? मरियम के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने अपने गुरु, अपने मित्र, अपने प्रभु को खो दिया था और अब उसका शरीर चला गया था। यह सोचकर उसका दिल और भी भारी हो गया। निराशा के उस क्षण में वह खाली कब्र को नहीं देख पाई कि वह वास्तव में क्या थी। एक चमत्कार का एक मूक प्रमाण, मृत्यु के सामने आशा की किरण। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, लेकिन उस समय मरियम इसे समझ नहीं पाई। उसके लिए यह केवल एक और दुखद घटना थी जो उसके जीवन में घटित हुई थी। मरियम चेलों के पास वापस दौड़ी। उसके शब्द भय और भ्रम की एक बाढ़ में बह रहे थे। वह हांफते हुए, लगभग टूटे हुए स्वर में बोली, वे उसे ले गए हैं, प्रभु का शरीर गायब है। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और अविश्वास था, जिसने चेलों के दिलों में भी एक अजीब सी बेचैनी भर दी। पतरस और यूहन्ना, वह चेला जिसे यीशु प्यार करते थे, तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सच हो सकता है? वे बिना समय गवाए तुरंत उस दिशा में चल पड़े जहां मरियम ने उन्हें बताया था। वे शांत सड़कों से दौड़े। उनके दिल भय और हताश आशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। उनके कदम तेज थे, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा प्रेरित हो रहे हों। उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। क्या यह कोई चाल है? क्या कोई उसे चुरा ले गया है? लेकिन एक छोटी सी आशा की किरण भी थी, जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। यूहन्ना पहले कब्र पर पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे के पास रुककर अंदर झांका। उसकी आंखें उस अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। वह प्रवेश द्वार पर रुक गया। उसकी नजरें लिनन के कपड़े को देखकर चौड़ी हो गई। उसने देखा कि कपड़े वैसे ही पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी में नहीं हटाया हो। यह दृश्य उसके मन में और भी सवाल खड़े कर रहा था। पतरस कुछ देर बाद आया। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। उसने यूहन्ना की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में वही सवाल थे। उसने जल्दी से कदम बढ़ाए और कब्र के अंदर चला गया। उसने यूहन्ना को पीछे धकेला और कब्र में घुस गया। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वह किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने चारों ओर देखा और फिर उसकी नजरें उन कपड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि सिर पर बंधी हुई चादर बाकी चादरों से अलग पड़ी हुई थी। यह दृश्य उसके मन में और भी सवाल खड़े कर रहा था। किसने ऐसा किया होगा और क्यों? उसने सोचा। यह सब कुछ बहुत ही अजीब और असामान्य था। एक अजीब सी शांति हवा में व्याप्त थी। यह शांति एक तरह की रहस्यमयी और गहरी थी, जैसे कि समय खुद रुक गया हो।
ये शांति उनके दिलों में और भी सवाल और उलझने पैदा कर रही थी। चेले खाली कब्र में खड़े थे, उनकी आंखें जगह को देख रही थीं। ये कैसे संभव है? उनके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। उन्होंने जो देखा था वह उनकी समझ से परे था। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की क्रूरता देखी थी। वह दृश्य उनकी आंखों में अभी भी ताजा था। उन्होंने उसकी पीड़ा और दर्द को महसूस किया था और यह सोचना भी मुश्किल था कि वह अब यहाँ नहीं है। उन्होंने उसे मरते देखा था। वह क्षण उनके दिलों में गहराई से बसा हुआ था। यह एक रहस्य था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उनके मन में कई सवाल थे लेकिन कोई जवाब नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई खोज की यात्रा जो उन्हें अज्ञात की ओर ले जा रही थी। मरियम कब्र के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में गहरा दुख और निराशा थी, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह उस खाली कब्र को देख रही थी जहां उसका प्रिय प्रभु रखा गया था। भले ही चेले चले गए थे, वह जाने को तैयार नहीं थी। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी, शायद कोई चमत्कार हो जाए। वह उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहती थी जहां उसने आखिरी बार अपने प्रभु को देखा था। अपने दुख में वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थीं और उसका मन शोक में डूबा हुआ था। वह उस व्यक्ति को एक साधारण माली समझ रही थी। हे स्त्री, तू क्यों रो रही है? एक कोमल आवाज आई। यह आवाज उसके दिल को छू गई, लेकिन वह अभी भी अपने दुख में डूबी हुई थी। तुम किसे ढूंढ रही हो? उस आवाज में एक अजीब सी शांति और समझदारी थी जो मरियम के दिल को सुकून दे रही थी। ये मानते हुए कि वह माली था, मरियम ने विनती की, श्रीमान, यदि आप उसे ले गए हैं तो मुझे बताएं कि आपने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। उसकी आवाज में एक गहरी प्रार्थना थी, एक उम्मीद कि शायद वह अपने प्रभु को फिर से देख सके। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने प्रभु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह बस अपने प्रभु के पास रहना चाहती थी, यहाँ तक कि मृत्यु में भी। उसके लिए उसका प्रभु ही उसका सब कुछ था और वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। फिर यीशु ने उसका नाम पुकारा, मरियम। यह एक साधारण पुकार नहीं थी, यह एक पुकार थी जो सीधे उसके दिल तक पहुंची। परिचित आवाज गर्मजोशी और प्यार से भरी हुई उसकी निराशा बीच से कट गई। उसका दिल उछल पड़ा। वह आवाज उसके लिए जीवन का संदेश लेकर आई थी। वह मुड़ी, उसकी आंखें पहचान में चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसका दिल खुशी से भर गया। यह यीशु था जो उसके सामने खड़ा था, जीवित। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने प्रभु को जीवित देख रही थी और उसकी सारी निराशा और दुख एक पल में गायब हो गए। यह एक चमत्कार था और मरियम का दिल आभार और प्रेम से भर गया। रब्बुनी, वह रोई, उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन यीशु ने उसे धीरे से रोक दिया। मुझे मत रोको, उसने कहा, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। उनके शब्द हालांकि कोमल थे, एक गहरा भार रखते थे। उसका पुनरुत्थान उस सांसारिक जीवन में वापसी नहीं था जो उसने पहले जिया था। यह कुछ अलग था, कुछ और। उसके पास उसके लिए एक आदेश था, एक संदेश देना था। मेरे भाइयों के पास जाओ, उसने निर्देश दिया, और उनसे कहो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम, उसका दिल खुशी और आश्चर्य से भर गया। वह अपना काम पूरा करने के लिए दौड़ी। वह जो खबर लेकर आई थी वह किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली थी, किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थी। यीशु जीवित था।